जब मैंने अपना पहला शिप ज्वाइन किया था फ्रॉम सिंगापुर, ज्वाइन करने के 3 से 4 दिन बाद जहाज अभी सारे फैक्टर्स को अगर कंसिडरेशन में रखूं और अपने 15 मंथ्स को सम अप करके मैं अपना कंक्लूजन बताऊं तो आफ्टर 10 मिनट्स मुझे पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैरेट शिप किसी भी सेलर के लिए शिपिंग वर्ल्ड का एक इंट्रोडक्शन की तरह होता है। इस पीरियड में वो जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करता है, जो भी चीज़ें वो देखता है, सीखता है, वो सारी की सारी पहली बार होती है। और इसीलिए कैरेट शिप जो होता है वो बहुत सारे सेलर्स के लिए एज देयर गोल्डन टाइम होता है ऑफ देयर करियर, और बहुत सारे सेलर्स के लिए ये सबसे बेकार या सबसे वर्स्ट टाइम होता है उनके पूरे करियर में। अब इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरे लिए मेरी कैरेट शिप मेरा गोल्डन टाइम था या मेरा वर्स्ट टाइम था। मेरी टोटल कैरेट शिप का जो सी टाइम था वो 15 मंथ्स था। मैंने 2 शिप में अपनी कैरेट शिप कंप्लीट करी है। पहला शिप मैंने ज्वाइन किया था फ्रॉम सिंगापुर ऑन 15th of February 2020। 6 महीना इस शिप पे काम करने के बाद मैंने शिप से साइन ऑफ लिया था। 4 महीने की छुट्टी लेने के बाद अगला शिप जो मैंने ज्वाइन किया था वो ज्वाइन किया था इन December of 2020। इस शिप की ज्वाइनिंग मेरी मलेशिया से थी और 9.5 महीना इस शिप पे काम करने के बाद 28th of September 2021 तो मैंने इस शिप से साइन ऑफ किया था और मेरा साइन ऑफ लंदन से हुआ था। अभी जिन 2 शिप्स पे मैंने अपना सी टाइम कंप्लीट किया है वो दोनों ही शिप PCTC या प्योर कार एंड ट्रक कैरियर शिप थे। तो जो मेरा वर्किंग शेड्यूल था, जो मेरे वर्किंग आवर्स थे, दोनों ही शिप में वो ऑलमोस्ट सेम थे। मेरा जो वर्किंग शेड्यूल स्टार्ट होता था वो होता था सुबह 4 बजे। 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक मेरी नेविगेशन वॉच होती थी। 8 से 9 के बीच थोड़ा फ्रेशन अप होना, चेंज करना, ब्रेकफास्ट करना, और 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मैं डेक वर्क पे रहता था। डेक वर्क का मतलब मैं रेट विद चिपिंग, पेंटिंग, स्टेंसिलिंग और वट एवर मेंटेनेंस इज देयर ऑन डेक। शाम को 5 बजे के बाद मैं चेंज करके फ्रेशन अप होकर अपना डिनर कंप्लीट करता था और शाम को 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक मेरी फिर से वॉच होती थी। 8 बजे वॉच खत्म करने के बाद 9, सवा 9 तक मैं पेपर वर्क करता था, जो भी डेक वर्क हुआ है उसकी रिपोर्ट्स बनाता था, और 9:30, सवा 9 तक मैं नॉक आउट कर लेता था। अभी 9:30 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे तक ये मेरा टाइम होता था। इसमें मुझे घर पे बात करना या अगर इधर उधर के थोड़े बहुत कुछ काम वाम पड़े हैं वो सब करके ये टाइम मेरा सोने का टाइम होता था। ये सेम शेड्यूल मैंने 15 महीने तक कैरी ऑन किया है। अगले दिन फिर सुबह 3:30 बजे से मेरा शेड्यूल शुरू हो जाता था। 3:30 बजे उठना, शावर लेना, रेडी होना और सुबह 4 बजे से पहले ब्रिज पे पहुंच जाना। यही शेड्यूल था जो मैंने अपने दोनों शिप्स पे फॉलो किया, और यही वर्किंग आवर्स थे जो मेरे ऑलमोस्ट दोनों ही शिप पे सेम थे। ये वर्किंग आवर्स उस टाइम थोड़े से और टफ हो जाते थे जब हम पोर्ट कॉल्स पे जाते थे, बिकॉज पोर्ट अराइवल डिपार्चर में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा रहता था। अभी ये तो बात हो गई मेरे वर्किंग शेड्यूल की कि मेरा वर्क शेड्यूल कैसा था। हो सकता है बहुत सारे कैडेट्स, बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जिनका वर्क शेड्यूल ऐसा ना हो, उन्हें बीच में रेस्ट भी मिलता हो, बट मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कैडेट्स हैं जिनका वर्क शेड्यूल ऐसा ही रहता है। अभी जब कोई इंसान पहली बार शिप पे ज्वाइन करता है तो अपने नए वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ एक्लेमेटाइज होने के लिए उसे थोड़ा वक्त तो ज़रूर लगता है। स्टार्टिंग में बेशक थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज सुबह 3:30 बजे उठना, फिर पूरा दिन आप किसी न किसी ऑपरेशन में, किसी न किसी जॉब में आप पूरी तरह इंगेज ही रहते हो। तो स्टार्टिंग का 1 हफ्ता थोड़ा मुश्किल होता है, बट धीरे धीरे हम लोग उसकी यूज टू हो जाते हैं और फिर उस एनवायरनमेंट से जलप कर जाते हैं। अभी जब मैंने अपना पहला शिप ज्वाइन किया था फ्रॉम सिंगापुर, ज्वाइन करने के 3 से 4 दिन बाद जहाज साउथ चाइना सी में था, और जिस टाइम में वहाँ पे था फेब का जो लास्ट वीक्स है या मार्च की जो फर्स्ट वीक्स है, उस टाइम साउथ चाइना सी में थोड़ा सा रफ वेदर रहता है। रफ का मतलब ऐसा नहीं कि तूफान वगैरह आए हुए हैं, बट सी जो होती है वो काम नहीं रहती है। तो शुरुआत का 1 हफ्ता जब मैंने ज्वाइन किया, एवरीथिंग वाज वेरी नॉर्मल, एकदम स्टेबल था सब कुछ। जैसे हम घर पे बैठे रहते हैं वैसे ही जहाज वैसे काम सीज में बिल्कुल नहीं हिलता है। बट जब साउथ चाइना सी पहुंचे तो जहाज हल्का हल्का रोलिंग स्टार्ट कर गया। अभी स्टार्टिंग के 5-10 मिनट मुझे लगा कि ठीक है, शिप है, पानी पे है तो हिलेगा तो है ही, बट आफ्टर 10 मिनट्स मुझे पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ। अभी सी सेक्शन में सबसे पहले शुरू होता है आपका सर दर्द होना। यहाँ से लेके आपका ये पूरा फोरहेड, ये पूरा पोर्शन आपका बहुत ऐसा लगता है किसी ने दबा के रखा हुआ है। दूसरी चीज़ जो कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है, मुझे हुई, वो है वॉमिटिंग। हम 4 दिन थे उस एनवायरनमेंट में, उस टाइम जहाँ पे जहाज टोटली इसी टाइप के एनवायरनमेंट में था, और उन 4 दिन मुझे बहुत वॉमिटिंग हुई। मैं कुछ भी खाता था, इवन कभी कभी मैं पानी भी पीता था तो सब कुछ वॉमिट के तो सब बाहर आ जाता था। तो जब ये बात कैप्टन को पता चली, चीफ कुक वगैरह को पता चली, तो उन्होंने मुझे बताया कि ब्रेड खाने से फ़ायदा होता है, ब्रेड खाने से वॉमिटिंग नहीं होती है, बिकॉज ब्रेड का क्या है वो नीचे जाके सेटल हो जाती है पेट में। तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब अगर वेदर ख़राब भी है, अगर मेजर वेदर ख़राब भी है और जहाज़ कितना ही रोल कर जाए तो अभी कुछ नहीं होता। अभी बस हल्का सा सर है जो थोड़ा सा पकड़ता है, बट वॉमिटिंग वगैरह का कोई इशू नहीं होता है। तीसरी चीज़, जैसा कि मैंने बताया था कि पोर्ट जब अराइवल डिपार्चर होता है तो थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये वर्कलोड तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब आपके पोर्ट कॉल्स बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। हर 2 दिन में एक पोर्ट है, हर 1 दिन में एक पोर्ट है। कई बार ऐसा होता है सुबह एक पोर्ट, शाम को एक पोर्ट।
तो इस टाइम वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इन सारे फैक्टर्स को अगर कंसिडरेशन में रखूँ और अपने 15 मंथ्स को सम अप करके मैं अपना कंक्लूजन बताऊँ, तो मेरे लिए जो मेरा सी टाइम था वो गोल्डन टाइम ही था। मुझे अपनी कैडेटशिप बहुत पसंद थी, बिकॉज कैडेटशिप एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। आप जिससे चाहो, जिस ऑफिसर से चाहो, जिस इंजीनियर से चाहो, किसी से भी कुछ भी आप सीखना चाहो, आपको हर आदमी सिखाता है। और इसीलिए कैडेटशिप जिस आदमी की जितनी ज़्यादा टफ रहेगी, जितना ज़्यादा मेहनत करेगा वो ऑन बोर्ड, चाहे वो वॉच हो, चाहे वो डेक हो, चाहे वो इंजन रूम हो, उतना ज़्यादा अच्छा और बेहतर ऑफिसर वो बन के निकलेगा जब वो शिप ज्वाइन करेगा एज एन ऑफिसर। तो मेरे हिसाब से मेरा वर्किंग शेड्यूल टाइट था, बहुत टाइट था, बट बिकॉज ऑफ दैट मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। अभी अगर बात करें मेरी सैलरी की, तो मेरी सैलरी $800 पर मंथ थी, जिसमें कुछ डिडक्शंस भी थे, बट दैट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दिस वीडियो। कैडेट्स की सैलरी रेंज करती है $400 to $950, डिपेंड्स कि वो किस कंपनी में काम कर रहे हैं और किस टाइप की शिप पे काम कर रहे हैं। With this, if you guys like the video, do give it a thumbs up, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो do subscribe. With this, it's me signing off. You guys take care. Goodbye.